सर एक छोटा इशू ये भी, बीबीसी ने इसे भारत का एक राजनेता की हत्या बताया है और उसके बाद तमाम चैनल, चाहे वो हिंदुस्तान अखबार में संपादक रही, प्रधानमंत्री के लिए बैसाख नंदन शब्द का इस्तेमाल करने वाली वो शातिर महिला आजकल सोशल मीडिया पर सक्रिय है, पूरी पत्रकारिता को सांप छुछुंदर का खेल बना देने वाले, ये सबके सब इसे राजनेता है। एक अतीक तो इसका बाप नहीं था क्या? 16 अरब या 12 अरब पता नहीं क्या अरब में जब जाता है तो फिर उसके आंकड़े हमारे और आपके जैसे सामान्य आदमी के लिए मतलब समगिनती भूल जाते हैं उसके बाद। अब कोई कह रहा 12 अरब की संपत्ति थी, कोई 16 अरब। अब अरब सुनने में तो लगता है, लेकिन करोड़ के बाद तो हम लोग गिनती भूल जाते हैं सर प्रॉपर्टी के मामले में। सर ये खेल क्या हो रहा है कि बीबीसी विदेशी मीडिया के माध्यम से इसे राजनेता, इसे माफिया के बदले राजनेता, और पूरा ये खैराती मीडिया, ये वैशाख नंदनी गैंग, ये सब के सब इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये आरफा खानम, ये इस तरह का खेल हो रहा है। मैं मनीष जी बता दूं कि जिनका आपने जिक्र किया कि वैशाख नंदन लिखा था प्रधानमंत्री को, हमारे मुझे एक बहुत सीनियर थे, आकाशवाणी में संपादक थे, दादा उमेश राय, स्वर्गीय हो गए हैं। तो सरकारी कॉलोनी में उन्हीं के ऊपर वाला क्वार्टर इनकी अम्मा को मिला हुआ था, ये वहीं रहती थी। तो उन्होंने इनका बड़े शुरू से देखा था और अक्सर जब वो मूड में आते थे दादा उमेश राय, तब इनके कर्म बताते थे। अब वो शोभा नहीं देगा, वो बता भी नहीं सकते यूट्यूब पे। तो वो जो बहुत बड़ी संपादिका, बहुत बड़ी लेखिका हैं, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये बहुत मैं बता रहा हूँ कि संपादक इस तरह का व्यक्ति, मतलब वो चिढ़ जाते थे जब वो, तो उनको छोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग यही कर्म करेंगे, इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। अगर ये बात पहुंचेगी तो उनकी समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो अब जो बाकी जो बनी जो विदेशी मीडिया है, ये कब बड़ा खुश हुआ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में केजरीवाल को छापता है, यहाँ के बाकी हिंदुत्व को गाली देता है। वो बीबीसी चोरी में पकड़ा गया है, वो बीबीसी चोरी पकड़ा गया है, चोरी में उसका मेरे ख्याल से घर यहाँ के ऑफिस सब बिक जाएंगे, उसके जो टैक्स उसके ऊपर निकलेगा, जो चोरी उसने की उसका बंद होने के कगार पे आ गया है। वो न्यूयॉर्क नहीं, राइटर का मैं पढ़ा तो मुझको वही वाली बात आया कि यहाँ ही खैराती नहीं, खैराती वहां भी है। उसने अतीक अहमद का फोटो लगा के छापा है कि एक लॉ मेकर की हत्या कर दी गई, उसको 100 मुकदमे, 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं करने वाला माफिया। तो या तो राइटर का जो यहाँ संवाददाता है वो भोजन नहीं करता, वो घास खाता है, पशुओं का अनाज नहीं खाता, वो पशुओं का चारा खाता है। कि वो यहाँ से देखिए बनी जी, राइटर और न्यूयॉर्क जो है, वो टाइम्स जो है, वो अपने मन से नहीं, वो यहाँ कोई ना कोई खैराती उनके लिए नौकरी करता है, डॉलर कमाता है। तो उसको शर्म आनी चाहिए, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो रिपोर्टर राइटर का यहाँ पे है हिंदुस्तान में, अगर उस तक ये रिपोर्ट ये पहुंचे हमारा वीडियो, तो मैं उसको कहूंगा कि उसको जूतों की हार पहन के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी नहीं, चुल्लू भर पेशाब में डूब मरना चाहिए। जब उसने अतीक अहमद को लॉ मेकर की हत्या बताया है उसने अपनी एजेंसी को, तो सोच लीजिए कि किस तरह से देश का दुश्मन है ये। पत्रकारिता नहीं कर रहे, देश की दुश्मनी कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं बनी जी, राइटर में इसी तरह के लोग भर्ती होते रहे। एक आजकल आप वो आशुतोष का देखते हुए खैराती आके बैठता है, उसको 2014 से लेके आज तक न एक भी काम मोदी सरकार का अच्छा लगा नहीं। मेरे लखनऊ का ही है वो हमेशा तमगा टांगे रहता था, इसी में अपने आप को हीरो बनाए रहता था कि हमेशा किसी न किसी विदेशी एजेंसी का वो करता था कि मैं फलानी एजेंसी के लिए कर रहा हूँ। राइटर के लिए भी कुछ दिन उसने राइटर के लिए भी अपने ये मलबूत की टोकरी अपने सर पे ढोई है। वो आता है आजकल, वो आशुतोष का जो सत्य हिंदी है उस पर वो आता है अपनी पंचायत जमाने। और मुझको ताजुब होता है कि 2014 से 2023 9 साल हो गए और उसको इस मोदी सरकार में कुछ अच्छा दिखा ही नहीं। और वो इतना दूर था, मैं बता दूं, अब नाम नहीं लूंगा उसका, लोग समझ जाएंगे। मेरे खासकर लखनऊ के जो वरिष्ठ लोग समझ जाएंगे कि एक बेचारे बड़े नौजवान पत्रकार ने मनीष जी इसकी धज्जियां उड़ा दी थी जब ये अखिलेश सरकार में उसने पूरी कलई इसकी खोली थी कि किस तरह से सरकारी संरक्षण में इसने 4-4-5-5 फ्लैट जो गोमती नगर और अलीगंज जैसी जगहों पे इसने किस तरह से, एक तरह से मुझे घूस की तरह थे वो इसको जब मिले और जब उसने अपने अखबार में छाप दी तो ये उस पत्रकार का प्यास, खून का प्यासा हो गया। ये जहां नौकरी करता था उसकी नौकरी हटवाई, जब उसने अपना अखबार निकाला तो उसका अखबार बंद करवा दिया। ये और यहाँ बैठ के बताता है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या कर रहे हैं, और सिवाय मोदी विरोध की दलाली करने के ये कोई काम नहीं करते। तो वैसे ही राइटर का कोई पता नहीं कौन है वो, जिसने मैंने कहा ना उसको चुल्लू और पेशाब में डूब मरना चाहिए कि जब वो अतीक अहमद को
लव एकर लिखता है अपनी एजेंसी में। तो ये तो मनीष जी विदेशी मीडिया इसी तरह के कुत्ते यहाँ पालती है हिंदुस्तान में, जो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भौंके हैं। बिल्कुल सर, और ये समझना, ये बताना बहुत जरूरी है कि ये पूरा, अब कुछ लोग लिख रहे हैं पार्किंग वाली, ये पार्क वाला, ये पार्किंग में खेल करने वाले, ऐसे लोग संपादक बन गए। दरअसल ये बीबीसी या विदेशी एजेंसी जो कुछ भी छापता है, आपके यहाँ के जो लश्करे मीडिया है, जो दलाल मीडिया जिसे हम लोग खैराती मीडिया कहते हैं, ये सब उन्हीं का खेल होता है। ये जो आपको दिखा रहा है खैराती कुमार, जो बाहर जाकर के जो एक माहौल रचता है कि मेरे पेट पे लात मर गई, ये पूरा खेल विदेशी मीडिया का एजेंट यही होते हैं, यही इनके स्रोत होते हैं। ये समझना जरूरी है कि खलिहर हो चुके खैरातियों का गैंग अलग अलग एजेंडा कैसे चलता है। जैसे सत्यपाल मलिक का एजेंडा चला गया, जैसे मनीष सिसोदिया का एजेंडा चला गया, तब इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, ये अतीक अहमद के शुभचिंतक नहीं थे, ये मनीष सिसोदिया के शुभचिंतक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के भी शुभचिंतक नहीं है। ये मौका परस्त लोग, दरअसल राजनीति में ये लोग तुष्टीकरण के उस वोट की खातिर अतीक के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश में एक वर्ग विशेष के लोग अतीक के साथ हैं, इसीलिए वो अतीक का महिमा गठबंधन करते हैं और खैराती सिर्फ अपने खेल के।